नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के संग तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट MCQ बताते हैं, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। उस पर हमने बहुत ही बेहतरीन MCQ सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज भी हम बहुत सारे MCQ सॉल्व करने वाले हैं। MCQ सॉल्व करते करते इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, और देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, -∞ से लेके 0 के बीच में लाई करता है, 0 से लेके ∞ के बीच में, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए अभी तक दोस्तों हम बात कर रहे थे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए उनमें आपका यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता था। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जिसमें आपका क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने बोल दिया भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक, या एनुअल रेनफॉल ऑफ सर्टेन एरिया। तो ये आपके क्या है दोस्तों, खाली आपका सिंगल वेरिएबल वाला है, यानी कि इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक, लेकिन अगर जहां पर दो वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे कि x और y आ जाएंगे, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा दोस्तों, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जैसे कि वन वेरिएबल रिलेटिंग टू आपका फिजिक्स में मार्क्स कितने आते हैं, ऐसे ही आपके मैथ्स में मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दो वेरिएबल वाला आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आपका आ गया भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैमिली। ठीक है, जैसे कि भाई आपका इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक, इसी तरह से जैसे प्राइस एंड डिमांड ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, तो इसमें ये क्या है, दोनों आपके वेरिएबल हैं, यानी कि प्राइस भी आपकी बढ़ती रहती है, डिमांड भी आपकी क्या होती है उस हिसाब से चेंज होती चली जाती है। ठीक, तो ये आपका दोस्तों क्या है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब करते हैं, निकालते हैं दोस्तों, तो हमें कोवेरिएंस और किसकी, कोरिलेशन की आवश्यकता होती है। हमें चेक करना होता है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन और कोवेरिएंस का यूज करते हैं। तो जो कोवेरिएंस होता है दोस्तों, वो एक्चुअली बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। ठीक है, और एक्चुअली ये एक तरीके से ये बताता है कि वेदर द चेंज इन द वन वैल्यू से x is accompanied by the value of the other y value variable of y or not। कहने का मतलब है कि एक वैल्यू में अगर चेंज आता है, यानी कि अगर x में चेंज आता है तो y में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको इससे कोवेरिएंस से पता लगती है। कोवेरिएंस दोस्तों एक्चुअली जो इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने वेरिएंस का पढ़ा था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो 1 क्या था, समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके कोवेरिएंस की जब बात आ गई तो यही फॉर्मूले को आप थोड़ा सा आप अलग तरीके से लिख लीजिए, ऐसा लिख लेंगे, समीशन xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस क्या हो जाएगा, वाई बार। ठीक है, अब ये जो होल स्क्वायर था इसको आप ऐसा लिख लो, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐसा लिख सकते हैं। इसको वाई आई माइनस वाई बार से रिप्लेस कर दो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दोस्तों जो इसकी वैल्यू होती है ये -∞ से लेके इन्फाइनाइट के बीच में होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला, फॉर अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मैंने जैसे अभी आपको बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है बी वाला, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, अगर आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बोलेंगे जैसे कि आपका वेरिएंस का होता था, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था ना। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा भाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/n समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। समझ रहे हैं ना, हर चीज़ को आपने क्या कर देना है, जैसे एक्स आई का स्क्वायर है इसको एक्स आई इंटू एक्स आई लिख दो, एक एक्स आई को वाई आई से रिप्लेस कर दो। इसी तरह से एक्स बार इंटू एक्स बार लिख दो, एक एक्स बार को वाई बार से रिप्लेस कर दो। तो ये दोस्तों इसका दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो
ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है। अगर यहाँ पर 1/n होता, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए था, 1/n² होता, तब जाके दोस्तों ये फॉर्मूला होता, लेकिन ये अभी नहीं है वैसा। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके गलत हैं, ये वाला बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स वाई इज डिफाइंड बाय। देखिए कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, आर इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए अंडर रूट। देखिए सिग्मा एक्स एक्चुअली क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, और ये आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आर की वैल्यू होती है यानी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो -1 से लेके 1 के बीच में हमेशा लाई करती है, ठीक है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो दोस्तों आपका क्या बताता है, ये एक्चुअली एक्स और वाई के बीच में एक तरह से लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप को ये शो करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका आर अगर पॉजिटिव है, ठीक, अगर आपका आर पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि इनके बीच में क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। अगर आर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन कहलाएगा दोस्तों, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहला एग्जाम्पल कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है दोस्तों, कि जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका क्या होता है कि भाई ऑफकोर्स क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, ठीक। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हाइट एंड वेट, ठीक, हाइट एंड वेट के बीच में भी कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। आपकी हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है, ठीक। लेकिन जैसे कि अभी हमने पढ़ा था प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी में कैसा रिलेशन है दोस्तों, आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड अपनी आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा भी आपका क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन को आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका ये होती है दोस्तों कोरिलेशन की खासियत, ठीक है। अब बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे तो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे एमसीक्यू पढ़ते हुए चले जाएंगे उसमें हम कई सारी चीज़ों को इसमें इलैबोरेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट्स फॉर द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, और उसके इक्वल भी हो सकती है, तो -1 से लेके 1, ठीक है ना। जब r इक्वल्स टू आपका क्या होता है दोस्तों, 1 के बराबर हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। इसी तरह से r बराबर अगर -1 होगा तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक। तो यानी कि आपकी क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो r की वैल्यू हो क्या होती है दोस्तों, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है और इक्वल भी होती है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट सच दैट ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइंस and r is a correlation coefficient between x and y, then the correlation coefficient between ax plus b and cy plus d equals to। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसको कैसे करना है एग्जाम में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। इसके बाद आप एक फॉर्मूला याद करेंगे और उस फॉर्मूले की मदद से इसको आप डायरेक्टली निकालते रहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे मीन होता है, मीन आपका क्या होता है दोस्तों, डिपेंड करता है ओरिजिन पर भी और स्केल पर भी। इसके बाद हमने दोस्तों बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्केल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज
चेंज ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज हो रही है, स्केल में भी चेंज हो रहा है और ओरिजिन में भी चेंज हो रहा है, यानी कि बी ओरिजिन हो गया, डी ओरिजिन हो गया और स्केल में ए सी का चेंज हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात आ जाती है कि जब इस चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बस साइन थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक। साइन का हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए होता कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि भाई देखिए आपको क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं लेट u बराबर मान लेता हूँ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और v बराबर मान लेता हूँ सी वाई प्लस डी। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, ये होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए अब जो इसका कोफिशिएंट, इसका देखिए ये तो मान लेते हैं आर, इनके बीच का जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों, कोवेरियंस बिटवीन u कॉमा वी, यही तो होगा, सिग्मा u कॉमा सिग्मा वी, ठीक है, इसी तरह से होगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आप सबसे पहले निकालिए u बार। u बार का मतलब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्या हो जाएगा ए एक्स बार प्लस बी, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीशन लेंगे बोथ साइड और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप वी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सी वाई बार प्लस डी, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार हम यूज़ करेंगे, बाकी फिर आपको यूज़ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा 1/n, इसका होल स्क्वायर है 1/n समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाले का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, 1/n समीशन यू आई माइनस यू बार इंटू वी आई माइनस वी बार, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा भाई अंडर रूट 1/n समीशन यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई एक सेकेंड, अंडर रूट में 1/n वी आई माइनस वी बार का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप देख लीजिए यहाँ से, अगर मैं, आप देख सकते हैं कि अगर मैं u माइनस यू बार करूँ, u माइनस यू बार करूँगा तो भाई क्या आएगा, आपको क्या करना है, u, ये आपका u है और ये है u बार, तो बचेगा क्या, आप देख सकते हैं ये बचेगा a x माइनस एक्स बार, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं v माइनस वी बार करूँगा तो बचेगा b y माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चीज़ हुई, अब आप क्या करिए, इस फॉर्मूला में इसको रखिए, ठीक है। मैं दूसरी पेन से कर लेता हूँ, देखिए आपने यहाँ पर रखना है, रखिए जरा इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, ये तो एज इट इज़ रहेगा, समीशन यू आई माइनस यू बार, यू आई माइनस यू बार यानी कि ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, ये हो जाएगा ए एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और इसी तरह से इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बी वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये है आपका फॉर्मूला, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से जो नीचे है, नीचे हो जाएगा 1/n, देखिए यहाँ पर है स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर है तो भाई यू आई माइनस यू बार क्या हो जाएगा, ए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो चलो ए स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/n बी स्क्वायर समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ए बी तो आ गया बाहर, ये देखिए ये ए और ये बी ये तो बाहर है, ये कांस्टेंट है, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ठीक। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये अंडर रूट में है, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए बी आना आएगा, ठीक है, 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर,
और 1/n में, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला आपका, ये वाला दोस्तों जो आपका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका आर का फॉर्मूला है, नहीं है? जो आर है आपका पुराना वाला, यानी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है ये, ठीक। तो ये एक्चुअली आपका क्या होगा दोस्तों, ए बी की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। अगर ये प्लस है तो प्लस आर होगा और माइनस है तो माइनस आर होगा, तो क्या रहेगा, प्लस माइनस आर आएगा, ठीक। यानी कि जो आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इतना तो श्योर है कि वो आपका इंडिपेंडेंट है स्केल ऑफ ओरिजिन से, लेकिन वो पोलैरिटी को चेंज कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग एज कि भाई ए और जो आपका जो बी है, ठीक है, आपके सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। समझ में आया? अगर ए और बी का सेम साइन होगा, ठीक, अगर इन दोनों का सेम साइन होगा तो भाई आर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी कि अगर ए और बी का सेम साइन है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तब तो क्या होगा भाई, आर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर ए और बी के अपोजिट साइन है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आर की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, काफ़ी अंदर तक का क्वेश्चन है ये, लेकिन चलो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। देख लीजिए अब आप ध्यान से कि आपसे पूछ रखा है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये देखिए कि भाई देखिए ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि ए और सी, यहाँ पर चलो मैंने बी ले लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और सी आर ऑफ अपोजिट साइन, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैंने इसको बी लेके सॉल्व कर दिया, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपका क्या है, सब जगह सी है, ठीक है। यहाँ पर हमने बी लेके सॉल्व कर लिया ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप मोटिव तो समझ ही गए होंगे कि मोटिव क्या है। यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ये सी है, ये भी आपका सी होगा, ठीक। इसी तरह से ये सब आपका क्या है, सी है, ठीक है, ये सी है कि बी वहाँ पर हमने पहले ऑलरेडी ले रखा है ना, यहाँ पर सी है, ठीक है, ये सी है, इसको ध्यान रखना, ठीक। ये आपका यहाँ पर से जब हम v माइनस बी बार किया ना, तो a था और ऐसे ही यहाँ पर ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर से c आएगा, ठीक है, d से d कट जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मेन चीज़ है जो हमारा मोटिव है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये a और c है ना, यहाँ पर मैंने a और b लग के कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझ जाइए कि यहाँ पर आपके दोनों का अपोजिट साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, ठीक, ए आर कॉन्स्टेंट सच दैट, एक सेकेंड कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पर देखिए, तो भाई यहाँ पर क्या है, ए और सी आपका क्या है, अपोजिट साइन है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों आपके लिए आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए, ठीक। अब आप बताइए, जैसे अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यू बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई, वी बराबर है माइनस सी एक्स प्लस डी, ए एंड सी आर पॉजिटिव, ए और सी आपको पॉजिटिव दे रखे हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी इज 0.4, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या हो जाएगा बताइए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए और सी क्या है, अपोजिट साइन के हैं, तो अगर इनके बीच का कोरिलेशन 0.4 है तो उनके बीच का क्या हो जाएगा, माइनस 0.4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट है क्या, वो क्या करता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है स्केल एंड ओरिजिन से, ठीक है। अगर आपका अगर चेंज करते हैं आप स्केल एंड और उस पर, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट सच दैट ए एंड सी आर बोथ नेगेटिव एंड आर इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ए एक्स प्लस बी एंड सी वाई प्लस डी। अगेन क्या हो रहा है, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, बट आर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ए और सी के साइन पर। ए और सी आपके क्या है, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर फिर भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर ही रहेगी। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ही रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए और सी दोनों नेगेटिव हैं तो भी आपका जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो फिर भी क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब आपका आर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई। देखिए अगर एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो हमेशा उनके बीच का कोवेरिएंस 0 होता है, ठीक है। जब वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए तो इसका मतलब है कि उनके बीच का कोवेरिएंस आपका क्या है, 0 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ों को आप दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है
ठीक। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान में रखना कि कभी कभार क्या होता है कि भाई कोवेरियंस आपका अगर 0 आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई कभी कभार क्या होता है कि कोवेरियंस अगर 0 आ जाए तो ये इंडिकेट नहीं करता कि दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, इंडिपेंडेंट है तो ये श्योर होगा कि कोवेरियंस आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो कभी कभार ये चीज़ों को भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला, इफ x एंड y आर टू वेरिएबल सच दैट u बराबर है -ax और v बराबर है by। अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ किस में चेंज कर रहे हैं, स्केल में चेंज कर रहे हैं, और a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन आपको बताना है कि जो कोरिलेशन है वो क्या होगा। बात बताइए साफ साफ क्या है कि भाई दोनों के बीच का कैसा साइन है, अपोजिट साइन है, तो जो नया वाला कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भाई आर ऑफ एक्स वाई क्या होगा, माइनस ऑफ आर ऑफ यू भी होगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। देखिए इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल सच दैट कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई बराबर 1, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 4, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 4, देन आपको क्या बताना है, आर ऑफ एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। ये होता है आर बराबर क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होता है ना। तो भाई आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कोवेरियंस तो आपका कितना है 1 अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। ये हो जाएगी 2 इंटू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 2, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, 1/4 इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 है, तो भाई सिग्मा एक्स बराबर है 2, सिग्मा वाई भी 2 है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला, इफ द लीनियर रिलेशनशिप ax प्लस बी वाई प्लस सी एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y एंड ए बी आपका लेस देन 0 है, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम x एंड y इज, आपको बताना है कि उनके बीच का कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था इसमें कि अगर लीनियर रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक बिल्कुल लाइन अगर एग्जिस्ट करती है, तो उनके बीच का जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, वो आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं। देखिए कैसे होगा, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, आपको दिया हुआ है। ठीक, अगर आप दोस्तों इसमें इसका समेशन करके अगर आप क्या कर दें, n से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ax बार प्लस बी वाई बार प्लस सी बराबर हो जाएगा 0, यानी कि आपने क्या कर लिया, समेशन किया और फिर इसके बाद मीन ले लिया। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। क्या करते हैं हम, दो बोथ साइड समेशन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, a समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन वाई प्लस सी समेशन, यानी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, n से डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा, a समेशन एक्स अपॉन एन प्लस बी समेशन वाई अपॉन एन प्लस सी अपॉन एन, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये क्या है, वाई बार, ये है एक्स बार, तो ऐसे करके रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी अच्छे से आनी चाहिए कि कभी कभार ये कैसे हो जाता है, हम ये डायरेक्टली हम एक्स बार और वाई बार कैसे कर दे रहे हैं, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक, अब हम ये काम करते हैं, देखिए मैं काम करता हूँ यहाँ पर से, ये है आपकी 1 और ये है 2। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 से लेकर 2 को, तो क्या आएगा भाई, ए एक्स माइनस एक्स बार प्लस बी वाई माइनस वाई बार बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि भाई एक्स माइनस एक्स बार बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इसका मुझे यहाँ पर उपयोग करना है। अब कैसे करूँगा, देखिए मुझे पता है जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई बराबर होता है, ये होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, इसका मुझे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ से ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, है ना, अपॉन अपॉन ये होता है अंडर रूट में 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये होता है वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, या चलो आप इसको वेरिएंस ऑफ वाई लिख लो कुछ देर के लिए। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ से थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार है माइनस बी अपॉन ए वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको, ठीक। तो हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार और इंटू वाई आई माइनस वाई बार तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और नीचे भी आप वही करो, नीचे भी आपने वही करना है। क्या करना है, 1 अपॉन एन एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे क्या रख देना है, बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने इसकी जगह पर क्या रख देना है, ये माइनस बी अपॉन ए वाई आई माइनस वाई बार, ठीक। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई, ये तो चल ही रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो चलो कॉमन ले लो, माइनस बी अपॉन ए तो रहने दो, ठीक। ये हो जाएगा 1 अपॉन एन समीशन, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए क्या होगा, नीचे होगा, नीचे देखिए क्या होगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसका मॉड ले लेंगे बी अपॉन ए, ऐसा लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। और ये देखिए ये है 1 अपॉन एन, देखिए ये है 1 अपॉन एन समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और ये भी आपका वही होता है, ये भी होता है 1 अपॉन एन समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, दोनों का दोनों रूट में है तो भाई ये बन जाएगा ऊपर वाला, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो बचा क्या, बचा ये माइनस बी अपॉन ए अपॉन मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक। नाउ इट इज गिवन दैट कि भाई जो ए बी है, ए बी आपका लेस देन जीरो, आपको दे रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन जीरो, इसका मतलब ये दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो जब दोस्तों इसको आप खोलेंगे बी अपॉन ए के, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 के बराबर होगी। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 11 अगर ए बी ग्रेटर देन जीरो होता तो क्या होता भाई, ऑफ कोर्स क्या होता, वो आपका पॉजिटिव हो जाता। तो भाई आर की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है, देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो टर्म है आपका पॉजिटिव हो जाता, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती, ठीक। तो इसको तो अब डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल विद द सेम वेरिएंस एंड यू एंड बी टू वेरिएबल्स, लेट यू एक्स प्लस वाई वी एक्स माइनस वाई देन कोवेरियंस ऑफ यू वी इक्वल्स टू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ इसको, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम यहाँ पर उतार लेते हैं पहले। देखिए एक्स और वाई आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं जिनका वेरिएंस आपका सेम है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है u बराबर है, देखिए u बराबर है एक्स प्लस वाई और v बराबर है एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या कह रहा है ये कि कोवेरियंस ऑफ यू वी निकालना है आपको, यानी कि इनके बीच का कोवेरियंस आपको निकालना है, ठीक। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, निकालिए वही जो मैंने आपको बताया था यू बार। यू बार क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, वी बार निकालेंगे, क्या हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है। अब आप बताइए कोवेरियंस ऑफ यू वी क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ यू वी होगा, आपको यही निकालना है ना, क्या होगा भाई 1 अपॉन एन समीशन यू आई माइनस यू बार और वी आई माइनस वी बार, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से इसको यू आई मान लो, एक्स आई हो जाएगा वी आई, ठीक। और इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा यू आई माइनस यू बार, क्या आएगा बताइए, ये आएगा आपका, इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस वाई आई माइनस वाई बार, यही आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा आपका, देखिए ये आएगा 1 अपॉन एन समीशन, ठीक। ये हो जाएगा भाई एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, ठीक। इनटू, अब आप यहाँ भी देखिए, अब ऐसे ही यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर क्या आएगा भाई एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा भाई एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। ये तो
अब देखिए दोस्तों ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जाएगा 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप दोस्तों अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा ना अदरवाइज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ध्यान से, देखिए 1/n इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 1/n समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बताइए ये क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस ये है वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो यही आपको कह रखा था इसमें कि आपका कोवेरियंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि इनके बीच का कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा इन क्वेश्चन नंबर 30। अरे जब इनके बीच का कोवेरियंस 0 आ गया तो ऑफकोर्स वो भी क्या हो जाएगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोवेरियंस 0 हो गया तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आर बराबर होता ही क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ऊपर वाला 0 हो गया तो आर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले मैं इसको थोड़ा सा दोस्तों सब मिटा लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ z बराबर है ax प्लस बी वाई एंड r इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, देन आपको सिग्मा z स्क्वायर की वैल्यू को निकालनी है। वैसे तो इसमें आपको मैं बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करें, लेकिन एक बार मैं आपको उसको निकाल के बता देता हूं, अगली बार से आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए z बराबर है आपका ax प्लस बी वाई। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, z बार क्या हो जाएगा भाई, ax बार प्लस बी वाई बार। ठीक, इसको आपको याद रखना चाहिए कि भाई कैसे हम निकालते हैं। सिग्मा जेड स्क्वायर क्या होगा बताइए, सिग्मा जेड स्क्वायर होगा 1/n समीशन जेड आई माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप निकालिए जेड माइनस जेड बार। जेड माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, यानी जेड आई माइनस जेड बार। ठीक है, मैं इसको आई ले नहीं रहा हूँ, आप इसको मान लीजिए कि ये आई है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई ए एक्स माइनस एक्स बार प्लस बी वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से आप, ये एक्स आई है, इसको याद रखना एक्स आई, आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। आपने फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई आई माइनस सॉरी वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अभी तक। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको निकालना है 1/n समीशन जेड आई माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, 1/n कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, वो हो जाएगा 1/n, सब जगह पे आपने n से डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/, मतलब समीशन लेके 1/n कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/n, मतलब समीशन ले लेना है और 1/n कर देना है। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस बी, यहाँ पर देख लो क्या है, ये है बी स्क्वायर समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 2ab 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, अब आपको दोस्तों ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है। देखिए ये वाला क्या होता है, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक, प्लस ये है 2ab, ये क्या है दोस्तों, ये है कोवेरिएंस ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको थोड़ा डिफरेंट, पहले तो आपका फॉर्मूला ये याद कर लो, क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला है। ठीक, अब या तो फिर आप ऐसे याद करो, या फिर आपको दोस्तों दूसरी फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि आप जानते हैं आर बराबर होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो भाई कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो यहाँ पर इसको रख दीजिए। तो यहाँ पर से आप बताइए, देखिए ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ना, ये क्या होता है सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2ab
आपको क्या रखना है इसकी जगह पे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जगह पे आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ऐसे भी दोस्तों आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2ab सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक, तो ये आपका दोस्तों क्या आएगा, देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन ही शायद इसमें करेक्ट है। जो भी हो इसमें हमें से कोई मतलब नहीं, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज़ निकल कर आई कि आपने अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई निकालना है, यही तो था ना, ए एक्स प्लस बी वाई वेरियंस ऑफ एक्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसे करके आपको दोस्तों फॉर्मूला याद करना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी वाई बराबर जैसा भी हमने निकाला। ठीक, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे कि आपसे बोलता हूँ भाई वेरियंस ऑफ 2x प्लस 3y निकालो। ठीक, तो 2x प्लस 3y कैसे निकालेंगे आप, ट्वाइस क्या हो जाएगा 4 वेरियंस ऑफ x प्लस 9 वेरियंस ऑफ y प्लस फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 यानी, और फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसे करके दोस्तों आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कभी ऐसा भी हो सकता है भाई ऐसे निकालना पड़े कि वेरियंस ऑफ 4x प्लस 3 निकालना पड़े, वाई ना हो। तो जैसे कि हमने बताया कि जो वेरियंस होता है वो क्या होता है, ओरिजिन से आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना 16 वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा। ये ऐसे करके दोस्तों हम इसको करते हैं। ठीक, बाकी का ना वेरियंस ऑफ वाई आएगा ना कोवेरियंस आएगा, क्योंकि आपका सीधा सीधा सा है, क्योंकि इसमें तो वाई तो है ही नहीं। तो इस केस में आपका इसका डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि आपको निकालना है वेरियंस ऑफ 9x प्लस 8। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर, इसका हो जाएगा 9 9 क्या होता है 81 वेरियंस ऑफ एक्स। ऐसे करके दोस्तों हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने दोस्तों यही किया था कि जब आप स्केल में चेंज करते हैं तो वेरिएंस के टाइम पे क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों ये रिलेशन सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हम इसी तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको इसको एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि इस पर अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपके पास आर अगर को रिलेशन कोफिशिएंट है इन अ सैंपल ऑफ एन पेयर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर बात करते हैं सैंपल की। ठीक है ना, पॉपुलेशन की बात नहीं होती, सैंपल की बात होती है। जैसे कि आपके पास एंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से जब एक सैंपल लेते हो तब आपका दोस्तों क्या निकलता है, स्टैंडर्ड एरर निकलता है। तो स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये इसकी दोस्तों वैल्यू होती है। ठीक, तो अगर आपको दोस्तों निकालना है प्रोबेबल एरर, जो प्रोबेबल एरर होता है वो आपका होता है 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैंडर्ड एरर आपका कितना है दोस्तों, ये है आपका 0.6745। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। आप इसको एज इट इज़ याद करो। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोबेबल एरर ये होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो प्रोबेबल एरर होता है और या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर, ये आपका क्या होता है कि जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखिए, अगर आपका आर की वैल्यू लेस देन अगर प्रोबेबल एरर से लेस आती है, ठीक है, ये भी याद कर लो, अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर, जो प्रोबेबल एरर हमने निकाला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है, नो कोरिलेशन। ठीक है, इस केस को भी आप याद रखना। ठीक है, और इसके बाद अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ऑफ टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सर्टेन कोरिलेशन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके लास्ट टाइम। ठीक, कि आर की वैल्यू अगर 6 PE यानी प्रोबेबल एरर से अगर बड़ी होती है तो आपका क्या होता है, कोरिलेशन आपका क्या होता है, सर्टेन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो प्रोबेबल एरर है वो किस लिए यूज हो रहा है कि हम एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, एक चीज और जो कि अभी मैंने आपको शायद बताई नहीं, देखिए आर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर मैं दोस्तों इसका स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगा और आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको दोस्तों बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, कभी ये भी पूछा जा सकता है
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आपने उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यानी इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आर की वैल्यू लेस देन प्रोबेबल एरर है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, वहां पर कोई भी कोरिलेशन होगा। लेकिन आर की वैल्यू अगर 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर से ज्यादा है, सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड देयर इज अ सर्टेन कोरिलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर देखा जाए तो क्या राइट आंसर बैठता है दोस्तों, ये वाला आपका 1 - r² यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है, 0.6745 इंटू 1 - r²/√n। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर। देखिए टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर क्या होती है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। देखिए अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, हम क्या कर सकते हैं, वाई को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, वाई को डिपेंडेंट भी ले सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम किसको डिपेंडेंट और किसको इंडिपेंडेंट ले। अगर मैं वाई को डिपेंडेंट लूंगा तो वाई की जो लाइन होगी वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, y बराबर क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं इसमें फिर से अगर मैं y बार ले लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स बार प्लस बी, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। y बार बराबर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y माइनस वाई बार बराबर हो जाता है ए एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं a को मैं एक आपका दोस्तों ये होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट में a को रिप्लेस कर देता हूँ बी वाई ऑन एक्स से। तो यही दोस्तों आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स, ऐसे करके आप दोस्तों इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि अब जैसे मान लेते हैं कि हमने एक्स को क्या ले लिया, डिपेंडेंट ले लिया, तो भाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी वाई प्लस डी, ऐसा कर सकते हैं, x बराबर सी वाई प्लस डी। जैसे y बराबर क्या लिया था, ए एक्स प्लस बी लिया था ना, तो y बराबर सी एक्स बराबर सी वाई प्लस डी ले लिया, यानी कि इस समय पे x y क्या है, इंडिपेंडेंट है और x उस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा भाई, x बार बराबर सी वाई बार प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, x माइनस एक्स बार बराबर c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस वाई बार। अब दोस्तों इसको मैं क्या कर देता हूँ, दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों रिग्रेशन लाइन है, सेकंड रिग्रेशन लाइन है, इसको बोलते हैं x ऑन y, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, y ऑन x, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है दोस्तों, ये कहलाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। इनकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इसको प्रूफ करवाएं। बी वाई एक्स की वैल्यू होती है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आर यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स आपके क्या है, वेरिएंस हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह से बी एक्स वाई बराबर क्या होता है, ये होता है आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करके दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। अगर मैं दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखिए आप मल्टीप्लाई करिए तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यानी कि अगर मैं दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करूं तो आता है आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर होता क्या है, आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या अगर हम आर बराबर कह दें तो स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो भाई जो बी वाई एक्स है इंटू बी एक्स वाई है, इनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि ऑफकोर्स ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तभी जाके इनका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो आर का साइन है वो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के साइन पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, इन दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो आर का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का साइन नेगेटिव है तो आर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन नेगेटिव हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों का साइन क्या होगा, साथ साथ पॉजिटिव होगा, साथ साथ नेगेटिव होगा, और उसी पर क्या होता है, आर का साइन भी डिपेंड करता है। आर क्या है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो ये होता है दोस्तों आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो आपका आर होता है, आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये भी होती है, इंटू क्या है सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है। तो सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इंटू अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ऐसा भी करके इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है दोस्तों रिग्रेशन कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल आपने याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अब एक बार हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर। अगर ये दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में क्या होगा कि इनके बीच का जो कोवेरियंस है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके बीच का कोवेरियंस जीरो हो गया तो आप देख सकते हैं अगर कोवेरियंस जीरो हो गया तो जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो भाई आपकी जो लाइन थी वो क्या होंगी बताइए, ये यहाँ पर दोस्तों इसको जीरो रख दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बार। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप ऊपर क्या रख देंगे बी वाई एक्स जीरो रख देंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई बार। ठीक है, क्योंकि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कोवेरियंस पे डिपेंड करता है ना, और अगर ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो कोवेरियंस होता है वो क्या होता है जीरो हो जाता है। तो इस केस में अपने आप ही क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई एक्स बराबर एक्स बार और वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई बार, और वाई बार एक्स बार क्या है दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों हम इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर रिस्पेक्टिवली a1x b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है। देखिए आपको दे रखा है y ऑन x, देखिए y ऑन x की लाइन क्या दे रखी है, ये दे रखी है भाई a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपकी लाइन कौन सी है, लाइन y ऑन x है। ठीक है, तो आप दोस्तों चलिए पहले आप देख लीजिए, ये है y ऑन x। ठीक है, तो भाई आपको अगर बी वाई ऑन एक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्लोप आप इसका निकाल देंगे। भाई क्या होता है स्लोप बराबर वाई, कैसे निकालते हैं, इसका आप साधारण से स्लोप निकालेंगे, कैसे हो जाएगा भाई माइनस ए वन अपॉन बी वन। ठीक है, मैंने कि जैसे आपको बताया था स्लोप, क्योंकि आपको क्या करना है भाई बी वाई ऑन एक्स निकालना है, तो आपका सिंपली जैसे कि अभी हमने जो आपको रिग्रेशन वाली इक्वेशन बताई थी तो वहाँ पर जो बी वाई ऑन एक्स है वो किसका काम कर रहा था, वो स्लोप का ही तो काम कर रहा था ना। तो आप यहाँ पर क्या करिए स्लोप निकालिए। इसी तरह से आपको एक्स ऑन वाई वाली क्या दे रखी है, एक्स ऑन वाई वाली दे रखी है क्या, ये दे रखी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ठीक, तो अब आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, अब आप इसका निकालेंगे बी एक्स ऑन वाई। अब बी एक्स ऑन वाई में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स को लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी टू अपॉन ए टू। ठीक है, आप कुछ नहीं, आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर से आप यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाइए, y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म ले लिखिए जो मैंने आपको बताई थी। जैसे y बराबर मैंने आपको क्या बताया था ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से दोस्तों क्या करिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे x बराबर सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से a और c निकाल लो, जो कि मैंने निकाल लिया डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना आया, ये आपका जो a होगा वो बी वाई ऑन एक्स से होगा, और यहाँ पर ये आपका क्या होगा बी एक्स ऑन वाई होगा। ठीक, और अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो दोनों का प्रोडक्ट होता है बी ए वाई ऑन एक्स और बी एक्स एन वाई होता है वो लेस देन 1 होता है, होता ही नहीं होता है, क्योंकि वो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा भाई ए वन अपॉन बी वन माइनस में इंटू बी टू अपॉन ए टू शुड बी लेस देन 1, तो प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई ए वन बी टू लेस देन क्या हो जाएगा ए टू बी वन। सो दैट इज द राइट आंसर। तो ए वन बी टू लेस देन ए टू बी वन, ए वन बी टू लेस देन ए टू बी वन। ठीक है, ए वन बी टू लेस देन, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 8, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें से आपको पहचानना होता है कि कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी लाइन x ऑन y है। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूँ कि पहली वाली लाइन y ऑन x है, तो क्या हो जाएगा, y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा भाई बताइए, पहले वाली लाइन से क्या आ जाएगा बी वाई ऑन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, देखिए अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, -1/2 है। और अगर आप यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बी एक्स ऑन वाई, बी एक्स ऑन वाई बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है स्लोप निकालना है। ठीक है, दोनों तरफ से आपने स्लोप निकाला, यहाँ से बी वाई ऑन एक्स निकाला और बी एक्स ऑन वाई निकाला। अगर आप दोस्तों इनका प्रोडक्ट करते हैं तो दोस्तों ये आपका आता है बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई
बराबर आपका क्या आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट करके आपका कितना आ जाता है 3/4 आ जाता है। तो भाई जो 3/4 आता है तो वो तो चलो बढ़िया हो गया, ये तो आपका लेस देन 1 आ रहा, तो इसका मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये वाली लाइन y ऑन x है और ये वाली लाइन x ऑन y। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा होता तो जस्ट उल्टा होता, पहली वाली लाइन क्या होती b x ऑन y होती और दूसरी वाली लाइन क्या होती b y ऑन x होती। ठीक है, स्लोप निकालना आई होप कि आपको आता होगा। हम क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा mx प्लस सी, और यहाँ पर से x बराबर cy प्लस डी, इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करो और जो आपका y का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट है उसको ले लो तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, आप इसको समझ जाइए। तो अब आपको पता है कि भाई बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता ही नहीं होता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 3 रूट, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा √3/4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आर है, आर का साइन किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन पर। अगर ये इन पर डिपेंड करता है तो दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ये नेगेटिव है तो ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए तो ये हो जाता है भाई √3/2 माइनस में। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.7 समथिंग, 1.73 समथिंग डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, -2 होता है 16 और इसके बाद आ जाएगा 2×6 = 12, तो 0.86 समथिंग दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी, वो भी माइनस में। ठीक, तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा, इसका राइट आंसर क्या बैठेगा, माइनस में आएगा 0.86। तो यानी कि जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि भाई आपका ये किस मारा, नेगेटिव मारा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको दोस्तों निकालते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि आपको 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन दी होगी और उससे रिलेटेड आपको क्या होगा, आपको निकालना होगा कि भाई कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार इसमें क्या होता है दोस्तों, मीन निकालने को भी कह देते हैं। कभी कभार कहते हैं कि भाई आपको x बार और y बार की वैल्यू निकालो। तो दोस्तों इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। x बार और y बार निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही x बार और y बार होगा। आपको हमेशा ध्यान में बता दूं कि आपकी जो 2 रिग्रेशन लाइन होती हैं वो आपस में x बार y बार यानी कि मीन पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो करना क्या पड़ेगा, सिंपली आप इसको x और y को सॉल्व कर लीजिए। x और y के लिए सॉल्व करना तो आता ही है ना, 2 इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू को निकालो और उसके बाद वही जो वैल्यू होगी वही दोस्तों क्या होती है, मीन की वैल्यू होती है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x एंड x ऑन y आर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको y ऑन x एंड x ऑन y तो पहले ही दे रखा है। तो अब और साथ में आपको क्या कह रखा है कि भाई आपको सब्जेक्टिव भी बना के दे रखा है। भाई y बराबर ax प्लस बी और x बराबर सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी x बराबर सी वाई प्लस डी है, सी वाई प्लस डी की फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है। आपको यहाँ से x का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ से y का कोफिशिएंट देखना है। तो यही दोस्तों आपका क्या होगा, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई होगा। तो आप बताइए बी वाई ऑन एक्स क्या है, क्या है, वो है k। ठीक, और बी एक्स ऑन वाई क्या है, बी एक्स ऑन वाई आपका कितना है 4 है। ठीक, अब आपको पता है कि भाई होना क्या चाहिए, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, यानी कि 4k शुड बी लेस देन 1। ठीक, तो यानी कि आपका क्या, एक सेकेंड सॉरी, 4k, ठीक है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों जो इनका प्रोडक्ट होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स है, वो आपका किसके बराबर आता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो आर स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। तो ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली क्या हो जाएगा भाई, जो 4k है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो एक्चुअली जो k है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y इज 0.4 एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.2 देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। काफी सिंपल है क्वेश्चन, क्या करते हैं भाई, बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई बराबर आपका क्या होता है, आर स्क्वायर। सिंपली आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y में आपको r की वैल्यू आपको कितने रखी है भाई, 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आपका 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y यानी कि आपको ये दिया भाई, कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा भाई, बी वाई ऑन एक्स।
यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, वी वाई ऑन एक्स बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो ये तो कट गया आपका, 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8, किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन आपका क्या है, प्लस में। ठीक है, ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x इज 4/3 देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक आप देख रहे हैं 4/3, अगर एक की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑफकोर्स दूसरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1 इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, एक आपका y ऑन x बड़ा है। देखिए 4/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो भाई 1 पॉइंट समथिंग, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1.33 समथिंग आ गई, तो भाई ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा भाई, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई बी वाई बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है भाई, बताइए। बी एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या फिर मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, बताया था ना। तो भाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है 1/n समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। ये होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस सॉरी वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो 1/n से 1/n कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो इस तरह का कोई फॉर्मूला है यहाँ पर। देखिए 1/n, अच्छा एक सेकेंड है, हाँ 1/n, ओके। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इसको शायद अंदर तक सॉल्व कर रखा है। ठीक है, 1/n एक्स आई माइनस बार, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई बात नहीं, हम भी इसको एक काम करते हैं, इस टाइप की फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये इसका ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है, डी वाला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हमने थोड़ा दूसरी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर से मैंने आपको बताया था जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/n कैसे लिखेंगे, समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार लिख सकते हैं ना। ठीक, ऐसे ही जो नीचे वाला है, जो आपका मैंने वेरिएंस ऑफ वाई वाला है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1/n समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ से क्या करिए, एन को कॉमन ले लीजिए, एन को कॉमन लेके काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। तो ऐसे करके भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो कभी कभार ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ये वाला आपका राइट आंसर है, समीशन आई एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार समीशन वाई स्क्वायर एन वाई बार इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपने ध्यान में रखेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, जो कि पिछले बार भी पूछी गई थी, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कभी कभार क्या कहते हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट हो, चाहे बी वाई एन एक्स हो, चाहे बी एक्स एन वाई हो, इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी क्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से, ध्यान में रखना कि जैसे बी वाई एन एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट के बीच में लाई करती है। इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम एक को लेंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स क्या होगी, उसी हिसाब से कम हो जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट तो आपका क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार पूछा गया था इको एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ज़्यादातर बच्चों ने इसका गलत किया था, -1 से लेकर 1, लेकिन -1 से लेकर 1 क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करता है। जो बी वाई ऑन एक्स है या बी एक्स ऑन वाई है, इसकी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, एंगल वाला भी क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए आपको अगर याद हो, अगर आपको दो स्लोप दिए हुए हैं m1 और m2, तो आप इनके बीच का एंगल कैसे निकालते थे, याद है। देखिए अगर आपके पास स्लोप है m1 और m2, तो आप कैसे निकालते थे स्लोप, टेन थीटा बराबर क्या होता था बताइए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपके लिए जो m1 है वो है बी वाई ऑन एक्स और m2 क्या है आपका
बी एक्स ऑन वाई है। आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो कैसे हो जाएगा बताइए, देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर पहले वाले का स्लोप है आपका कितना, बी वाई ऑन एक्स, ठीक है, और m2 वाला का कितना हो जाएगा 1 अपॉन बी एक्स ऑन वाई, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो आपका क्या है, स्लोप का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। स्लोप तो हम ऐसे लेंगे ना, देखिए y बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, और और x बराबर है आपका क्या, सी एक्स प्लस डी, सी वाई प्लस डी, ठीक। तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल स्लोप का काम कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में हम जो भी लेंगे ए के रिस्पेक्ट में लेंगे ना, तो ये वाला तो बी वाई ऑन एक्स है। तो जो बी एक्स ऑन वाई है, बी एक्स ऑन वाई है, वो एक्चुअली क्या है, वो आपका एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपने वाई के रिस्पेक्ट में स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी हो जाएगा। ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम लाइन ले रहे हैं तो देखिए वाई बराबर हमने क्या लिया भाई, ए एक्स प्लस बी, तो इसका स्लोप तो ए है, ठीक है, जो कि बी वाई ऑन एक्स है। अब आप देखिए वाई देखिए दूसरी जो लाइन है ये है एक्स बराबर सी वाई प्लस डी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो भाई सी को अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स अपॉन सी, ठीक है, एक्स अपॉन सी माइनस डी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन सी आ जाएगा। 1 अपॉन सी क्या है, 1 अपॉन बी एक्स ऑन वाई है। ऐसे करके आप ध्यान में रखेंगे, पहले वाले का स्लोप तो आपका क्या है, बी वाई ऑन एक्स है, और दूसरे वाले का स्लोप है 1 अपॉन बी एक्स ऑन वाई। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1 प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई ऑन एक्स अपॉन बी एक्स ऑन वाई, ठीक है। ऐसे करके आपने दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा बी वाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला आ जाएगा। एज वी नो दैट कि भाई जो इनका प्रोडक्ट होता है किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना है, टेन थीटा बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो ये हो जाता है बी वाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला क्या आया था भाई, टेन थीटा बराबर आया था बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन क्या था, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, ठीक है। ये दोस्तों इसकी फॉर्म है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है। अब आगे अगर हम और वीडियोस इस पर बनाएंगे तो उस पर आपको और भी कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आप इस पर बेस सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन विद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, देन आपको बताना है कि रिलेशन कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको आप करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी भाई, बी वाई एक्स बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर से मैं टेन थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए बी वाई एक्स की इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपकी आर स्क्वायर होती है, ठीक। अब देखिए बी वाई ऑन एक्स यानी कि होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है आर, इसकी वैल्यू क्या होती है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई आर, अगर हम कॉमन ले लें आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर और ऊपर ले गए, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको इस टाइप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर आप दोस्तों इसको ढंग से देखेंगे तो अगर मैं आर की वैल्यू, क्योंकि दोस्तों हमेशा क्या होती है, मैंने कि जैसे कि पहले ही बोला कि आर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये लाई करती है 1 से लेस में, तो 1 माइनस आर स्क्वायर लिखना इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर से आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूँ, देखिए क्योंकि जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो 1 माइनस आर स्क्वायर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है
आर स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर लिया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला भी आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, कभी कभार ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और बाहर से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, ठीक। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, ठीक। तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन यानी कि आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने कर दिया, मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकाल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या कर देना, दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें कही है। यहाँ से हो जाएगा भाई 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, प्लस आर स्क्वायर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का ये होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया है मैंने, यहाँ पर से ये जो वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ से एलसीएम में ले लिया, ठीक, और नीचे में अपॉन में ले लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई जो आपका इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसका उल्टा करने पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ठीक है अपॉन में आपका जो पूरा टर्म है 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर हो गई। देखिए नीचे वाला आपका क्या है, सब स्क्वायर में है, तो अगर वो स्क्वायर में तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो डेफिनेटली आपका क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी आपकी ये तो आपका देखो दोस्तों क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि सब आपका नीचे क्या है, स्क्वायर में। तो इतना तो है कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव होता तो बात अलग होती, ठीक। तो ये आपका दोस्तों सारी की सारी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव होने वाली है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो भाई यहाँ से साइन जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीचे आपका क्या है, दोनों स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ऑफकोर्स जब ये नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो ऑफकोर्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूमरेटर के बराबर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है ना। तो ऑफकोर्स क्या होगा भाई, जो साइन स्क्वायर थीटा या तो, क्योंकि हो सकता है कि नीचे की वैल्यू 1 हो, ठीक, अदरवाइज वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ऑफकोर्स जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ही है कि भाई किस तरह से हमने किया। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साइंस थीटा इज लेस देन 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड थे। अभी हमने दोस्तों एक टॉपिक छोड़ दिया है जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू हमने करने थे, लेकिन क्योंकि इतना समय नहीं है, 1 घंटे 7-8 मिनट की तो दोस्तों ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखते देखते फिर कहीं आपको भी ज़्यादा कह सकते हैं कि भाई नींद ना आ जाए, तो इसलिए बढ़िया ये है कि अब हमें ये टॉपिक को यहीं पर ही फिनिश्ड करना चाहिए। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रैंक कोरिलेशन लेकर आएँ। और अभी जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये अभी चलता रहेगा, इस पर बेस्ड भी हम एमसीक्यू लगातार सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।